आप देख रहे हैं जागरूक समाचार। हमारा मकसद है सच को सामने लाना ताकि समाज को बेहतर बनाने का संघर्ष तेज कर सके, अपनी भूमिका निभा सके। हमारे देश की सरकारों ने ओमिक्रॉन के डर के चलते 73वां गणतंत्र मनाया। यह ऐसे समय में मनाया गया जब साफ तौर पर गण और तंत्र की दूरियां बढ़ती ही जा रही है। समाचार और मीडिया की जानकारी के अनुसार यह साफ है कि बेरोजगारी ने विकराल रूप ले लिया है और अब बिहार और उत्तर प्रदेश के युवाओं और विद्यार्थियों ने रेलवे पटरियों पर बैठकर आंदोलन का आगाज कर दिया है। यह आंदोलन प्रशासन और सत्ता की धमकियों की वजह से और अधिक फैल गया। पुलिस द्वारा इलाहाबाद या प्रयागराज में निर्दोष विद्यार्थियों को छात्रावास में घुसकर पीटा गया, जिसका वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ है तथा देश के विद्यार्थियों में गुस्से की लहर दौड़ गई। इस आंदोलन ने 1973-74 के गुजरात और बिहार आंदोलन की याद दिला दी है, जिसने तत्कालीन कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया था। बुद्धिजीवियों और विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के आंदोलन से मोदी योगी सरकार की नींव भी हिलने लगी है। आप देख रहे हैं जागरूक समाचार। इस बार के समाचारों में हम बात करेंगे यूक्रेन और रूस के बीच तनाव की। हम बात करेंगे टेलीप्रॉम्प्टर खराब होने की और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी की घिघी बन जाने की। हम बात करेंगे 5 राज्यों के चुनावी घमासान की। हम विशेष बात करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव की। हम बात करेंगे भ्रष्टाचार विरोधी संघर्ष समिति के पुनरागठन और संघर्ष की तैयारी की। जागरूक समाचार में हम देखेंगे कि केसरिया जी के निर्माण मजदूरों ने मजदूरी कैसे बढ़ाई। अंत में हम बात करेंगे खेरवाड़ा क्षेत्र की समस्त नई पुरानी खबरों की तथा खबरों के असर की। पूर्व सोवियत संघ से अलग हुए देश यूक्रेन अब रूस और अमेरिकी महाशक्तियों के प्रभुत्व और होड़ का केंद्र बन गया है, जहां रूसी सेनाएं तैनात कर दी गई हैं तथा अमेरिका परस्त नाटो सेनाओं ने भी रूस की चेतावनी दे दी है। दोनों ही शक्तियां यह चाहती हैं कि यूक्रेन में उनकी कठपुतली की सरकार बने। ऐसे में यूक्रेन और बेलारूस की धरती पर एक और युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। इससे संपूर्ण एशिया के साथ ही विश्व के साम्राज्यवाद विरोधी और युद्ध विरोधी नागरिक चिंतित हैं। इस बार दाओस में संपन्न विश्व आर्थिक मंच की सभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी जहां देखकर भाषण देते हैं, वह मशीन अचानक खराब हो गई तो उनकी घिघी बन गई और वे अपने मन से कुछ भी नहीं बोल सके। इससे पूरे विश्व मीडिया में बहुत अधिक थू-थू हुई और यह साबित हुआ कि भाषण देने में माहिर प्रधानमंत्री जी वास्तव में बिना देखे एक शब्द भी नहीं बोल सकते। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इसकी वीडियो ने भी सही कसर पूरी कर दी। जागरूक समाचार का एपिसोड विलंब से आने के लिए हम क्षमा चाहते हैं। हमने अपने पूर्व के एपिसोड्स में यह साफ कर दिया था कि 5 राज्यों के चुनाव के चलते केवल चुनाव पर ही चर्चा होगी तथा मूल मुद्दे गायब कर दिए जाएंगे, और अब यही हो रहा है। पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से चुनाव की घोषणा हो गई है। सभी दलगत चुनावबाज पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है तथा वे साम, दाम, दंड, भेद की नीतियों पर चलते हुए जैसे तैसे चुनाव जीतना चाहते हैं। सभी पार्टियों में अवसरवाद तथा धनबल के चलते आया राम गया राम चल रहा है। भाजपा के पास जिन्ना, पाकिस्तान, मुसलमान, गाय और गोबर के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। विशेषकर उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा नग्न सांप्रदायिकता पर उतर गई है और पानी की तरह पैसे बहाने की खबरें भी आ रही है। वहीं ये खबरें भी आ रही है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में कई भाजपा नेताओं को गांव-गांव से खदेड़ा जा रहा है। किसान आंदोलन तथा बेरोजगारी का मसला भी सत्ताधारी भाजपा को परेशान कर रहा है। भाजपा की सभाओं में भीड़ नहीं जुटने तथा भीड़ बुलाने के लिए सरकारी अमले के दुरुपयोग की खबरें भी आती रही है। इस बीच चुनाव आयोग ने ओमिक्रॉन के बहाने सभाओं में भीड़ को सीमित कर दिया है तथा रोक भी लगा दी है, जिससे सभी पार्टियों को घर घर संपर्क करने और डिजिटल माध्यम से प्रचार करने पर जोर देना पड़ रहा है। यह साफ है कि मूल सवाल कोई भी दलगत पार्टी नहीं उठा रही है। 5 राज्यों और विशेषकर उत्तर प्रदेश के वर्तमान चुनाव के आगामी परिणामों को 2024 के चुनाव की पूर्वबेला माना जा रहा है। पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में एक चरण में तथा मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव को पश्चिम बंगाल की तरह ही 7 चरणों में 10 फरवरी, 14 फरवरी,
20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च तथा 7वां चरण 7 मार्च को होगा। इतने चरणों में चुनाव करवाना भी षड्यंत्र का हिस्सा बताया जा रहा है। सभी राज्यों में चुनाव के चरणों के बाद 10 मार्च को परिणाम सामने आ जाएंगे। देखना है कि जनता किसको जिताती है और किसको हराती है। वैसे लोगों का मानना है कि चुनाव होते रहते हैं और कोई भी पार्टी सत्ता में आ जाए तो भी जनता की हालत बिगड़ती ही रहती है। भ्रष्टाचार विरोधी संघर्ष समिति द्वारा पिछले साल 16 नवंबर को हाईवे जाम करने का ऐलान किया गया तो जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने 31 नवंबर और 15 दिसंबर तक भ्रष्ट तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करने का वादा किया। देखो, अब ये जो रिकवरी का है, जिन्होंने की गलत पेमेंट उठाया है, ये तो नेचुरली है कि एक ग्राम पंचायत और जो कार्मिक है उसको करने में मुझे आप देखें कि आज अपन 16 नवंबर है तो 16 दिसंबर इस पूरी अवधि में मैं पहले पूरी कोशिश करूंगा कि इससे पहले कंप्लीट कर लूं। और जिन्होंने ये किया है कि भाई गलत पेश किया, उनको तो मैं ये इसी नवंबर के अंदर अंदर जो जिम्मेदार जो भी कार्मिक है वो नीचे ग्राम पंचायत के जिस स्तर पे है सबको विभागीय कार्रवाई का मैं कार्रवाई मतलब ये हो जाएगी आपके 31 नवंबर तक। उसके बाद जिले के सभी अधिकारियों और जवाबदेही यात्रा के प्रतिनिधियों के सामने भी दिनांक 10 जनवरी तक कार्रवाई करने का वादा किया, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इससे यह साबित हो रहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। यही वजह है कि भ्रष्टाचार विरोधी संघर्ष समिति ने भी संघर्ष की तैयारी कर ली है। एक एरिया कमेटी गठित की है, उसके नीचे नया गांव, खेरवाड़ा और ऋषभदेव तहसील की अलग अलग कमेटियां बनाई गई है। अब तीनों तहसीलों के साथ ही जिला मुख्यालय पर भी आंदोलन के लिए कमर कसी जा रही है। देखते हैं भ्रष्ट तत्वों को बचाने वाली सरकार जीतती है या भ्रष्टाचार का विरोध करने वालों की जीत होती है। केसरिया जी के कमठाना मजदूरों ने काम बंद करके 7 दिन हड़ताल की। कोई मजदूर एवं कारीगर काम पर नहीं गए। पुलिस ने कोरोना का बहाना बनाकर धौंसपटी की, पर मजदूर डटे रहे और अंत में 16 जनवरी को ठेकेदारों को झुकना पड़ा तथा कारीगरों की मजदूरी में 35 रुपए तथा मजदूरों की मजदूरी में 30 रुपए की बढ़ोतरी का समझौता हुआ। समझौते के बाद मजदूरों ने लड्डू बांटकर जीत का जश्न मनाया। थानों में धांधली और भ्रष्टाचार की खबरें आम बात है। इसी क्रम में छाणी चौकी के हेड कांस्टेबल टिल सिंह को निलंबित कर भ्रष्टाचार की जांच शुरू हो गई है। पता चला है कि इसमें कुछ बड़े अधिकारी भी नपेंगे। वहीं खेरवाड़ा के बावलवाड़ा थाने में अनिल के साथ मारपीट करने वाले पुलिसियों के विरुद्ध खेरवाड़ा कोर्ट में इस्तगासा कर दिया गया है। कल्याण सिंह नामक व्यक्ति के साथ मारपीट करने वालों के विरुद्ध भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पानरवा थाना क्षेत्र में मामला वापस लेने के लिए दबाव डालने और पैसों की पेशकश करने वाले सखाराम नामक थानेदार के विरुद्ध अभी तक किसी कार्रवाई की जानकारी नहीं मिली है। लोगों का कहना है कि चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत चरितार्थ हो रही है और पीड़ित परेशान है। इसके उलट पीड़ितों का साथ देने वाले राकेश रावल के घर पुलिस पहुंच गई। देखिए। राकेश कहाँ है? नहीं तो ये मार कहाँ गया है? चेक करना है। चेक करना है तो आप मेरा वीडियो लेने के बाद मैंने क्या किया? चेक करना उसको, कहाँ है वो? चेक बड़ा चेक करवा। हाँ, चेक क्यों? क्यों थाने पे बुलाना उसको। राकेश रावल की पत्नी ने जागरूक समाचार को बताया। मेरा नाम लक्ष्मी देवी है, मैं कानपुर की रहने वाली हूँ और मेरे 2 बच्चे बीमार हो गए थे। मैं अंदर दवाई पिला रही थी, तब बाहर पुलिस की गाड़ी आई और बाहर बुलाने लगे। मैं बाहर निकली और बाहर थानेदार साहब सखाराम जी थे और फिर मुझे धमकाने लगे और मुझे मेरे पति कहाँ है और तुम्हारी टैक्सी कहाँ चलती है, कहाँ नहीं चलती है, यूँ पूछने लगे। और फिर उनकी नज़र कैमरे पे लगी, मेरे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और फिर वो कैमरे पे नज़र पड़ते ही पूछने लगे तुम्हारा मार्क्स कहाँ है। तो मैंने सर उनको विरोध किया, मैं घर पे ही हूँ यूँ, और मेरे ना तो कोई किराना की दुकान है और ना मेरा रोड पे मकान है यूँ, तो फिर चुपचाप चले गए। छानी में अतिक्रमण के मामले में कोर्ट के आदेशों के बावजूद पुलिस ने 420 करने वालों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की है। वही देखने में आ रहा है कि प्रशासन ने अभी तक अतिक्रमण को धराशाही नहीं किया है। देखते हैं आगे क्या होता है। आप देख रहे हैं जागरूक समाचार। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नए जानकारियों के साथ और नए समाचारों के साथ। और आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें
चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन अवश्य दबाएं, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।